हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फिजिक्स का एक और डेरिवेशन करने हैं जो कि 12th क्लास का है। इस डेरिवेशन में क्या करना है, पोटेंशियल ड्यू टू ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब कि इससे पहले हमने जो एक पॉइंट चार्ज के लिए हमने पोटेंशियल फाइंड करने का डेरिवेशन किया था, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी रैंडम पॉइंट पे, है ना, किसी भी रैंडम पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा वो देखना है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जब भी दो सेम अमाउंट सेम मैग्नीट्यूड वाले डिफरेंट नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, है ना, उसको बोलेंगे डाइपोल बोलते हैं। ठीक है ना। इस डाइपोल में क्या होता है कि ये इसका सेंटर होता है ना, और डाइपोल का मोमेंट होता है ना वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, मतलब कि डाइपोल के मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है अभी। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर कोई एक पॉइंट है ना, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर कुछ पोटेंशियल होगा और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कुछ पोटेंशियल होगा। जो इस नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको मैंने V1 मान लिया, और जो नेगेटिव से जो पोटेंशियल होगा उसको मैंने V2 मान लिया। ठीक है, और इसके बीच की डिस्टेंस है R2, इसके बीच की डिस्टेंस है R1। तो हमको टोटल कितना पोटेंशियल होगा, है ना, और ये हमको निकालना है। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि यहां पर मैंने एंगल थीटा क्यों लिया है। हमने इसी को एंगल थीटा क्यों, देखो जिस तरफ मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, उसी साइड में मैं थीटा का एंगल लेता हूं। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा हो गया। ये चीजें मैंने आपको पूरा डायग्राम समझा दिया। ये डाइपोल की एक्सिस होती है, ये डाइपोल का इक्वेटर होता है, और ये जो हमारी कैलकुलेशन होगी ये पूरी जनरल होगी। इसके अंदर अपन ना तो इक्वेटर के बारे में बताएंगे स्पेसिफिक, ना एक्सिस के बारे में बताएंगे। हम एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं जो कि ना तो इक्वेटर पे है ना ही एक्सिस पे है। तो इसके अंदर हमको क्या निकालना है, टोटल पोटेंशियल निकालना है। तो जैसे ही मेरे को टोटल पोटेंशियल चाहिए तो मुझे V1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो V1 इज इक्वल टू K। V1 कौन सा है, Q, ये पॉजिटिव है तो मैं लिख दूंगा पॉजिटिव Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R1। और V2 कितना हो जाएगा, V2 मेरा हो जाएगा K नेगेटिव अपॉन R1। ठीक है, तो मेरे को अगर V चाहिए टोटल, तो टोटल V कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 जो कि हो जाएगा K पॉजिटिव Q अपॉन R1 प्लस K नेगेटिव Q अपॉन R2। ठीक है, तो इसको मैं Q कॉमन ले लेता हूँ, और देखो ये नेगेटिव की वजह से, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो इधर लिख दूंगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमको R1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको 1 अपॉन R1 की वैल्यू फाइंड करनी है, वो देखते हैं। तो अगर 1 अपॉन R1 की अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो मुझे ये वाला ट्राइंगल चूज करना पड़ेगा। तो ये वाला ट्राइंगल मैं ऐसे बना लेता हूं, लेट ये वाला ट्राइंगल कुछ ऐसे है, थोड़ा सा ये कुछ ऐसे है। ठीक है, ये कुछ ऐसे, तो ये मेरा हो गया R1, ये हो गया मेरा A, ये मेरा हो गया R। ठीक है, अब यहां पर मैं कोसाइन लॉ लगाऊंगा और ये मेरा एंगल हो गया थीटा। कोसाइन लॉ ये कहता है कि थीटा के सामने वाले अगर इसकी साइड की वैल्यू निकालनी है तो मैं लिखूंगा R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया R1 निकाल दिया मैंने। ठीक है ना, अब मैं यहां से क्या कर लूंगा, इस पूरे में से मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा। तो मेरा जैसे ही आर स्क्वायर कॉमन आएगा तो इधर बच जाएगा ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1, और इधर बच जाएगा 2A कॉस थीटा अपॉन आर बच जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो अंडररूट है ना, ये स्क्वायर है उधर भेज देंगे तो अंडररूट लग जाएगा इसके ऊपर, उसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडररूट लग जाएगा। तो मैं इससे पहले काम कर लेता हूं कुछ थोड़ा सा इसको, तो आर स्क्वायर, इसको अपन क्या ले लेंगे, देखो यहां पर a की वैल्यू है ना बहुत छोटी है r से, है ना, तो हम लिख देंगे 0 लिख देंगे। तो इधर 0, तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 माइनस यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 2A कॉस थीटा अपॉन r। ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो मैं लिखूंगा R1 इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 2A कॉस थीटा अपॉन आर। ये आ गया।
तो देखो अंडर रूट से ये r कट गया तो r1 मेरा आ गया r, और इसके ऊपर जो 2a cos थीटा अपॉन r की पावर हो गई हाफ। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हमने ये कैसे किया। फिर एक बाइनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होता है, जब भी यहाँ पर 1 होता है और यहाँ पर कुछ टर्म होती है तो ये आगे आता है, और पहले तो ये कोई काम करते हैं, इसको 1 अपॉन की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो मैं इसको r1 है तो इसको मैं लिख दूंगा 1 अपॉन r1, और इसको भी क्या लिख दूंगा, जब इनको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा किया 1 अपॉन r, और इसको उल्टा करने के लिए इसकी पावर माइनस में कर दो, तो इसकी पावर माइनस में 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r की पावर 1/2 माइनस में होगी। ठीक है, इसको मैंने उल्टा रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि ये मैथ्स के रूप बाइनोमियल के हिसाब से मैं इसको लिख दूं r1 इज इक्वल टू r1 अपॉन r1 इक्वल टू 1 अपॉन r, ये आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2a cos थीटा अपॉन r, ये आ गया, 2 से 2 कट गया तो मेरा बच गया 1 अपॉन r1 इज इक्वल टू 1 अपॉन r प्लस a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये मेरी किसी 1 अपॉन r2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम यही कंसेप्ट अपन यूज करेंगे तो हम 1 अपॉन r2 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मुझे 1 अपॉन r2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड करने की स्टार्ट करूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो देखो यहाँ पर भी मैं कोसाइन लॉ लगाऊंगा, तो ये एंगल है मेरा, ये मेरा एंगल है, तो r2 की वैल्यू चाहिए तो मैं लिख दूंगा r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा, और थीटा कितना हमारे यहाँ पर 180 माइनस थीटा, कितना है 180 माइनस थीटा। ओके, चलिए तो इसको मैं लिख दूंगा 2r2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब देखो 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो मैं इधर लिख दूंगा 2ar माइनस कॉस थीटा। ठीक है, r2 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस टू ar cos थीटा, ये हो गया मेरा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। फिर वो जो पहले वाला हमने क्या था, यहाँ पर क्या कहता है r1 r स्क्वायर को कॉमन लिया था, वैसे यहाँ से अपन r स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से मैं अगर r स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन r, ये आ गया। ठीक है, इसको हम और सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ से ये वाला स्टेप मैं इधर से यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना। तो देखो ये तो हो गया 0, ये हो गया मेरा 0। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा r2 का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर ब्रैकेट 1 एक सेकंड को मैंने इसको प्लस लिखना था ना, यहाँ प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, चलो सही है। तो मैं लिख दूंगा 1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन r, ये मेरा आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो सेम वही, तो ये जाएगा r, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी हाफ हो जाएगी, cos थीटा अपॉन r, और उसकी पावर हो जाएगी हाफ। और हम r2, अब मैं इसको करता हूँ 1 अपॉन r2 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन r। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन r की पावर माइनस में हो जाएगी, इसमें हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। तो जैसे इसकी पावर माइनस में होगी ना तो हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 1 अपॉन r1, 1 प्लस, ये देखो आगे आ जाएगा तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू 2a cos थीटा अपॉन r, 2 से 2 कट गया। ठीक है, ये मेरा बच गया। तो 1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 1 अपॉन r1। ठीक है, 1 अपॉन r1, और ठीक है माइनस a cos थीटा अपॉन r आ गया। ठीक है, अब देखो इधर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो इधर r स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है ना, 1/r1 को इधर किया, इधर भी हो जाएगा r²। तो मेरे 1/r2 की वैल्यू भी आ गई, 1/r2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, जो ये थी वो आ गई। तो जो मेरी 1/r2 की जो वैल्यू आई है ना, वो कितनी आई है, 1/r माइनस a cos थीटा अपॉन r²। ये मेरी किसकी आई है, 1/r2 की वैल्यू आई है। अगर 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू आ गई है ना, तो अब मैं क्या कर दूंगा, इन वैल्यू को पुट कर दूंगा इधर, है ना। इन वैल्यू को जैसे ही मैं पुट करूंगा और इसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते। तो मैं लिख दूंगा KQ 1/r1 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/r प्लस a cos थीटा अपॉन r²। ठीक है, ब्रैकेट माइनस, इसको भी हम इरेज कर लेता हूँ क्योंकि आगे हमारे यहाँ लिखना पड़ेगा। माइनस 1/r माइनस a cos थीटा अपॉन r²। ये मेरी 1/r2 की वैल्यू आई थी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे ही मैं सिंप्लीफाई करूंगा ना, तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट जाएंगे, है ना, और ये हो जाएगा 2a cos थीटा अपॉन r²। तो मैं लिख दूंगा, इसको लिखूंगा KQ 2a cos थीटा अपॉन r²। मेरी ये वैल्यू आ गई फाइनली। अब देखो, इसको मैं पूरे को क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ, मोमेंटम, ठीक है ना। इसको पूरे को P लिख सकता हूँ, तो मैं लिख दूंगा KP cos थीटा अपॉन r²। तो हमको कोई भी एंगल, ठीक है ना, हमको कोई भी एंगल दे दे, चाहे थीटा दे दे, 90 दे दे, है ना, इस पॉइंट पे, जैसे कि यहाँ पर थीटा है, सपोज मैं एंगल यहाँ पर 90 ले लेता हूँ, है ना। थीटा अगर मेरा 90 होगा, थीटा इफ थीटा इज 90, तो cos थीटा cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0, है ना। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा cos 90 में। अगर मैं थीटा लेता हूँ 0, अगर मेरा थीटा 0 है, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो पोटेंशियल मेरा कितना हो जाएगा, पोटेंशियल मेरा हो जाएगा KP अपॉन r²। ठीक है, तो हमने ये चीज़ देखी कि ये जनरल पॉइंट का हमने निकाल दिया। अब चाहे कहीं भी पूछे, देखो इसमें हमको पूरे जो इक्वेटर पे है ना, वहाँ पर हमारा पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी डाइपोल के इक्वेटर पे जो पोटेंशियल होता है ना, वो 0 होता है, और इसकी एक्सिस पे जो पोटेंशियल होगा ना, वो कितना होगा, KP r² ये होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।